नमस्कार, चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं चंपावत जिला मुख्यालय में और गांधी चौराहे के पास हम खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, शिक्षा मंत्री का, और लेकिन अभी भी युवा यहाँ पर खड़े हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को जायज बताते हुए शिक्षा है तो संभव है के नारे बुलंद कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि हम राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं हैं, मैं स्वतंत्र हूँ। तो आइए इन बच्चों से बात करते हैं, इन युवाओं से, छात्रों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नैतिक जोशी है। देखिए, नैतिक जोशी जी यहाँ लगातार आ रहे हैं जब से ये आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ है, और धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा मांग रहे थे और अन्य जो जो मांगे थी उनको लेकर आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो नैतिक जी, अभी आपको पता होगा, आप न्यूज सुनी होगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, शिक्षा मंत्री जी ने। तो अब आप लोगों की क्या मांग है और अब क्या चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, इससे हमें बहुत खुशी हुई। और अब हमारी मांग ये है कि अगर जो भी आए, जो भी शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा जो है हर बेसिक नीड होती है हर एक बच्चे की। और अब जो भी शिक्षा मंत्री बने वो शिक्षा का सबसे पहले जो पेपर लीक होते हैं उसको फेयर तरीके से देखे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इसमें इन्हीं के लोग शामिल होते हैं, तो इसमें उनको जवाबदेही करके उनका भी इस्तीफा लिया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने, अगर इनको जवाब अकाउंटेबिलिटी होती तो ये ऑलरेडी कब का इस्तीफा दे चुके होते। इतना धरना देने के बाद लगभग एक महीना जब वहाँ इतना बवाल हुआ, लोग स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुई, यहाँ तक कि कई स्टूडेंट की जानें भी गई हैं इसमें। तो हम यही चाहते हैं कि अब जो नया शिक्षा मंत्री बने वो अकाउंटेबल हो इस चीज़ के लिए। और अगर कोई भी पेपर लीक हो तो सबसे पहले उसमें एक्शन लिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप देख सकते हैं, युवाओं में एक तो खुशी है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जो भी शिक्षा मंत्री अब आगे बने उसमें नैतिकता हो और अपने जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसको वो बखूबी निभाएं, और अगर कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई। आइए कुछ और युवाओं से यहाँ पर बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिवांग है। देखिए, शिवांग जी आए हैं। शिवांग भाई, आप कब से इस आंदोलन में शामिल हुए थे? मैं चंपावत में तो आज ही इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से मैं पिथौरागढ़ में ये आंदोलन से लगातार बना था और आज मुझे मौका मिला चंपावत आके इस आंदोलन। तो आपने अभी सुन लिया होगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय, तो उनका इस्तीफा हो गया है। जो आप लोगों की जो इनकी मांगे थी वो मान ली गई हैं। तो अभी इसको किस रूप में देखते हैं और आगे को क्या चाहते हैं? देखिए, ये अच्छा है, पर ये नहीं है कि सिर्फ एक के इस्तीफा देने से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। क्योंकि अभी ये पहली बार तो है नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, पिछले कई टाइम से नीट का पेपर लीक होते हुए आ रहा है। और मैं खुद भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे बहुत नॉलेज है इस चीज़ में। क्योंकि हमारे टाइम में भी सेम चीज़ हुई थी। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो 2024 की बात है ये, कि नीट में 719 मार्क्स आए थे। ठीक है, 720 का नीट का पेपर होता है और 719 मार्क्स दिए गए थे वहाँ पे AIR-1 को, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पहली बार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है और इसमें घपला हो रहा है, ये कई टाइम से होते हुए आ रहा है। तो ये जरूरी है कि उनने अपना इस्तीफा दिया। शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा प्रणाली पे आप सुधार की बात कर रहे हैं, तो कुछ सुझाव हैं जो आप देना चाहें? देखिए, सुझाव का ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक इस्तीफा दे रहे हैं तो इससे ये है कि पूरे सिस्टम में डर होना चाहिए कि अगर कोई आगे भी ये कार्य करता है तो उसको भी एक खौफ होना चाहिए कि उसके साथ ही सेम यही चीज की जाएगी। ये नहीं है कि एक के रिजाइन करने से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा, बट ये एक शुरुआत है। इसको आप सभी एक शुरुआत के तौर से देखिए। बिल्कुल, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है उसको एक सुधार के रूप में युवा देखते हैं, और उनका कहना है कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था में सुधार अत्यंत आवश्यक है। आइए बात करते हैं। आप भी जो है लंबे समय से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो अभी भी क्या आपका प्रोटेस्ट ये जो कर रहे हैं वो जारी रहेगा, और क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि हम काफ़ी लंबे समय से इस पर एक्टिव हैं, और बात यह है कि हम फिलहाल इसको होल्ड करेंगे। क्योंकि हमारी जो दो मुख्य मांगे हैं, पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, और दूसरी मांग हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, परीक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार लाया जाए। तो उसमें जो पहली मांग थी इस्तीफे वाली, वो तो चलिए सरकार ने मान ली है। अभी खैर सरकार के पाले में है कि वो मानती है या नहीं, इस्तीफा तो भेजा गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था है उनमें सुधार होना चाहिए। सिर्फ इस्तीफे पर बात नहीं रुकनी चाहिए, वो एक मेन टास्क हमारे लिए नहीं है। वो तो सिर्फ यह है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यदि कोई मंत्री अपना इस्तीफा देता है तो उससे सभी के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी, और सभी लोग अपने कामों को सही से करेंगे। और हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो और चिकित्सा व्यवस्था हो, इनमें आमूलचूल परिवर्तन होने की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत लगती है, और इनमें सुधार, बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए, ये मुझे लगता है। बिल्कुल,
अभी एक और युवा यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और युवाओं में खुशी भी जता रहे हैं। तो आप लोग जैसे कि आप बता रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, तो कुछ सुझाव आप अगर देना चाहें और अभी किस तरीके का शिक्षा मंत्री आप चाहते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, पहले तो सभी युवा साथियों और हमारे भाई लोग जो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किए थे, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और देखिए, हमारे देश की सबसे मेन जो एक नींव बोलेंगे तो वो शिक्षा है। अगर हर इंसान शिक्षित होगा तो उसको मतलब देश में कुछ भी करने के लिए पहले जो मेन चीज़ है वो शिक्षा है। तो अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, तो उससे क्या होगा कि अभी आगे को जो भी शिक्षित आएगा, तो उससे पहले सबसे पहले एक आदमी जो इस दौर से गुजरा होगा, तो वो इस चीज़ को झेल सकता है। जैसे युवा इतने टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामों को दे रहे हैं, वो टाइम इतने 1.5 साल तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में हमारी यही गुजारिश है कि जो भी शिक्षा मंत्री बने, तो सबसे पहले वो इन चीज़ों को पहले सावधानी से देख के कराएं। और हम यही कहेंगे कि आगे सब बिल्कुल, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम सौरभ भारती है जी। मैं संदीप दा के साथ हमने 5 दिन पहले भी प्रोटेस्ट में भाग लिया था और हमने प्रदर्शन किया था। यहाँ पे हम दिखाना चाहते थे कि जो सोनम वांगचुक जी के मुद्दे हैं उनको आगे रखा जाए और कंटिन्यू उस पर काम किया जाए। और आज हमें पता लगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने इस विषय को बहुत गहराई से लिया, थोड़े दिनों बाद लिया, पर अब मैं जो चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी तो हट गए, क्या अभी भी शिक्षा जो इनकी नीतियां हैं, इनके जो नियम चल रहे हैं, क्या ये जो हमारे पेपर लीक होते हैं उन पे नया कानून कुछ बना पाएंगे? अगर नए मंत्री उस पर बैठते हैं तो हो सकता है कि वो नए कुछ कानून बनाए और उसको अच्छे से लागू करें देश पे। और इससे क्या होगा, जो युवाएं हमारे, उनकी जो समय है वो भी बचेगा। पेपर लीक होने के बाद बहुत सारा एनर्जी वाला जो टाइम होता है युवा का, वो प्रोटेस्ट में निकल जाता है। तो प्रोटेस्ट से हटकर वो युवा जो है अपने देश की ओर अपने जो भी योगदान है वो देंगे और पेपर अच्छे से देंगे और अपना जो भी कार्य है वो सब कुछ अच्छे से करेंगे। मैं एक और बार भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसने इस मुद्दे को गहराई से लिया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं युवा एक तो इस निर्णय से काफी खुश हैं और उनका लेकिन एक कहना है कि जो भी शिक्षा मंत्री बने या जो भी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, शिक्षा प्रणाली हो, उसमें सुधार की बात सभी युवा कह रहे हैं। और इसको सरकार अभी किस रूप में देखती है और इस पर क्या कार्रवाई करती है, अब ये देखना। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भुप्पी भाई जंतर मंतर में 2 दिन प्रदर्शन करके वहां पर आए थे और जो ये आंदोलन चल रहा था उसको समर्थन दे के आए थे। तो भुप्पी भाई, जो ये निर्णय लिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया है, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी कबूल होगा नहीं होगा तो आगे की बात है, लेकिन इसको किस रूप में आप देखते हैं और क्या संदेश देंगे युवाओं को? ये देखिए, अभी जो आज इस्तीफे की पेशकश हुई है, ये वास्तव में जो है अच्छा कदम है। और जो मांग थी हमारी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था में जो मंत्री थे, तो हमारी यही मांग थी कि अपनी सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी उसमें दिखाए और शिक्षा मंत्री का उसमें इस्तीफा ले, ताकि ये व्यवस्थाएं सुधरे। अक्सर हम लोग जैसे सुनते हैं कि वैसे तो मैं अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुका हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं इसी मकसद के साथ वहाँ गया था कि जो परेशानी आज युवाओं और छात्रों के द्वारा झेली जा रही है वो व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, ताकि कल के दिन अगर हमारे भी बच्चे बड़े होंगे तो वही सिस्टम में उन लोगों ने भी आना है। और अगर वो लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर कल के दिन उनको ऐसे पेपर लीक्स होंगे तो उनकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं पानी में घुल जाएगी। और जो हम लोग बार बार सुनते हैं विश्वगुरु, तो विश्वगुरु जो हम लोग बनने की बात करते हैं, विश्वगुरु हम लोग बनेंगे कैसे? उसका आधार क्या है? उसका मुख्य आधार तो शिक्षा है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही अगर लचर रहेगी और हमारी शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार नहीं होगा तो हम लोग विश्वगुरु कैसे बनेंगे? तो शिक्षा जो है किसी भी देश की विकास को या उसके आगे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और जो आज ये यहाँ पे जो छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, सरकार से आज शिक्षा मंत्री ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। और सरकार ने आगे को भी इसमें एक बहुत बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि छात्रों को इस प्रकार से कहीं भी आंदोलनों में न फंसा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भाई ने भी माना कि अकाउंटेबिलिटी की जो बात उन्होंने बताई, उन्होंने कही, तो आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। और जो इनका सभी युवाओं का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में हमारे देश में सुधार की आवश्यकता है। लगातार बड़े बड़े पेपर लीक हो जाते हैं, फिर युवा प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन चलता है और सरकार फिर दबाव में आकर इस तरीके से इस्तीफा दिलवाती है या देते हैं, तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है।